नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम सीखेंगे सत्र 2023-24 में कक्षा 9वीं के जो रिजल्ट शीट तैयार करनी वो आप एक क्लिक पर कैसे तैयार करोगे, इसमें आपको क्या दस्तावेज लगेंगे, कौन से सॉफ्टवेयर की आवश्यकता रहेगी, संपूर्ण जानकारी हम आपको आगे वीडियो में विस्तारपूर्वक स्टेप बाय स्टेप देंगे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सत्र 2023-24 में जो भी सरकारी और प्राइवेट स्कूल है, गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल, जिनके कक्षा 9वीं और कक्षा 11वीं के जो रिजल्ट शीट बनानी है, तो रिजल्ट शीट आप किस तरीके से बनाओगे। तो दोस्तों, ये कुछ इस तरीके से 2023-24 की रिजल्ट शीट डली है, जो कि आपको गवर्नमेंट स्कूल के विमर्श पोर्टल पर, ये वाले पोर्टल पर आपको आओगे और आरएस के रमसा लॉगिन पर क्लिक कर जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर जो भी स्कूल का, गवर्नमेंट स्कूल का यूज़र आईडी पासवर्ड देकर आप लॉगिन करोगे तो आप ये वाली जो एक्सेल शीट है वो डाउनलोड कर पाओगे। यदि आप प्राइवेट स्कूल संचालक है और आपको रिजल्ट शीट बनानी है तो आपको आपके संकुल केंद्र पर जाना है। संकुल केंद्र के जो भी यूज़र आईडी पासवर्ड से ये शीट निकालनी है और वहाँ से आपको प्राप्त करनी रहेगी। और यदि आप सरकारी स्कूल के है तो आपको डायरेक्ट विमर्श पोर्टल से आप ये शीट डाउनलोड कर सकते हैं। ये शीट डाउनलोड करने के बाद में जैसे ओपन करोगे तो कुछ इस तरीके से आपको डैशबोर्ड दिखेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले जो ऑप्शन वाला दिख रहा है सिक्योरिटी वार्निंग का, इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर इनेबल दिस कंटेंट का जो ऑप्शन दिख रहा है इस पर क्लिक कर ओके पर क्लिक करना है। तो आपकी जो सीट है ये एक्टिव हो जाएगी, चलेगी, आपको अब किसी तरह का कोई परेशानी नहीं होगी। उसके बाद में यहाँ से आप निर्देश पढ़ना चाहते हैं, यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो इसके निर्देश पढ़ सकते हैं। उसके बाद में वोकेशनल सब्जेक्ट की जानकारी, माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा विषय कोड लिस्ट देखने के लिए यहाँ क्लिक करें। तो जो भी आपको देखना है, जैसे आप क्लिक करोगे तो आपको कुछ इस तरीके से एक नई टैब में जो भी जानकारी देखोगे वो यहाँ पर आपको प्राप्त हो जाएगी। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर ईयर ऑटोमेटिक रहेगा, आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पर आपकी स्कूल का नाम जो भी है वो स्कूल का नाम देना है। स्कूल का जो भी डाइस कोड है डाइस कोड टाइप करना है। MPBSC कोड यानी कि आपका माध्यमिक शिक्षा मंडल का जो भी कोड है वो दे। आपका जो भी ब्लॉक है ब्लॉक दे। डिस्ट्रिक्ट जो भी है वो डिस्ट्रिक्ट का चयन कर ले। उसके बाद में मीडियम, यदि आपका हिंदी मीडियम है तो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में स्कूल संचालित है तो इंग्लिश मीडियम को सिलेक्ट करें। जो भी मीडियम है उसको आपको सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद में यदि व्यावसायिक कोर्स है यदि आप चलाते हैं आपकी स्कूल में तो वो यहाँ पर आप दे सकते हैं। उसके बाद में आप ये जानकारी पढ़ सकते हैं। इतनी जानकारी कंप्लीट करने के बाद में आपको सेकंड वाला ऑप्शन खुलकर आएगा डाटा शीट का। जैसे इस पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से आपको एक डाटा शीट खुलकर सामने आएगी। यहाँ पर जो है पूरक परीक्षा, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक और वार्षिक के अंक यहाँ पर आपको चढ़ाना रहेगा। तो ये वाली सीट पर आपको कंप्लीट काम करना है। उसके बाद में एनुअल सीट, समरी, मेरिट लिस्ट, स्कॉलर रजिस्टर, मार्कशीट, डीओ फॉर्म, ये सारे फॉर्मेट जो है ऑटोमेटिक तैयार हो जाएंगे। आपको कुछ नहीं करने की आवश्यकता रहेगी, सिर्फ आपको डाटा शीट तैयार करनी है। तो डाटा शीट तैयार करने में सबसे पहले आपकी स्कूल में जो भी रोल नंबर संचालित है वो रोल नंबर यहाँ पर आपको देना है। जो भी रोल नंबर आपने बच्चों को अलॉट किए वो रोल नंबर यहाँ पर देना है। उसके बाद में विद्यार्थी का नाम यहाँ पर आपको टाइप करना है, जो भी नाम है वो दे। उसके बाद में पिता का नाम जो भी है वो यहाँ पर टाइप करे। उसके बाद में माता का नाम जो भी है वो टाइप करे। इस तरीके से आपकी स्कूल में जितने भी बच्चे पढ़ते हैं, अध्ययनरत यानी कि कक्षा 9वीं में जितने बच्चे हैं उन सारे बच्चों के नाम यहाँ पर आपको टाइप कर लेना है। उसके बाद में यहाँ पर आपको श्रेणी का चयन कर लेना है। ST SC OBC UR जो भी श्रेणी हो श्रेणी का चयन कर ले। मेल फीमेल यहाँ पर लिंग का चयन कर ले। उसके बाद में जो भी जन्म तिथि है वो जन्म तिथि यहाँ पर आपको देनी रहेगी। उसके बाद में स्कूल में जो भी छात्र का आप यहाँ पर सीट तैयार कर रहे हो उसका स्कॉलर नंबर क्या है वो यहाँ पर आपको देना है। उसके बाद में समग्र ID नंबर जो भी है वो यहाँ पर आपको देनी है। उसके बाद में बच्चे का जो भी नामांकन नंबर जारी हुआ है माध्यमिक शिक्षा मंडल का वो नामांकन नंबर यहाँ पर आपको देना है, जो भी है वो यहाँ पर आप दे सकते हैं। उसके बाद में मीडियम यहाँ पर आपको हिंदी मीडियम है तो हिंदी, इंग्लिश है तो इंग्लिश, तो ये टाइप कर ले। उसके बाद में सेक्शन A सेक्शन B सेक्शन जो भी है वो टाइप कर लेना है। सेक्शन टाइप करने के बाद में दोस्तों यहाँ पर आपको जो है विषय कोड लिखना अनिवार्य है। तो प्रथम भाषा में आपका जो भी आपने कक्षा 10वीं के जो फॉर्म फिल किए थे उसमें जो सब्जेक्ट कोड थे वही कोड यहाँ पर भरने रहेंगे, यानी कि 9वीं में भी वही सब्जेक्ट कोड रहेंगे और 11वीं में और 12वीं में जो सब्जेक्ट कोड आपने ऑनलाइन किए थे वही सब्जेक्ट कोड यहाँ पर देना है। यदि आपको सब्जेक्ट कोड नहीं प्राप्त हो रहा है, नहीं पता है, तो यहाँ पर स्टार्ट पर जाए और MPBSC सब्जेक्ट कोड लिस्ट पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ से जो भी सब्जेक्ट कोड लिस्ट है इसमें आप अपने सब्जेक्ट नोट कर ले और वो सब्जेक्ट कोड यहाँ पर आपको देना रहेगा। तो इस तरीके से सब्जेक्ट कोड दे, अतिरिक्त विषय है तो उसका कोड दे, अन्यथा इसको छोड़ दे।
उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आपको ऑप्शन खुलकर आएगा त्रैमासिक परीक्षा के प्राप्तांक। तो सबसे पहले भाषा 1, तो जो सब्जेक्ट कोड दोगे उसके अनुसार भाषा एक वोकेशनल सब्जेक्ट। तो यहाँ पर दोस्तों जो है थ्योरी और प्रैक्टिकल के यहाँ पर नंबर चढ़ाना है। तो यहाँ पर 75-25 का पूर्णांक रहेगा, तो जो भी है वो यहाँ पर आप नंबर इस तरीके से आपको नंबर चढ़ा लेना है। तो यहाँ पर प्रथम भाषा, द्वितीय भाषा, तृतीय भाषा, गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान, जो भी है वो सब्जेक्ट के जो भी कोड आपके पास बच्चों के आते हैं सब मार्क, वो मार्क यहाँ पर आपको देना रहेगा। इसी तरीके से दोस्तों आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पर अर्धवार्षिक परीक्षा के प्राप्तांक देना है। तो जो भी है वो यहाँ पर आपको जैसे त्रैमासिक में दिए थे वही देना है। जो भी प्राप्तांक बच्चों को प्राप्त हुए वो दिए, हम आपको डेमो दिखा रहे इसलिए आपका जो भी है वो यहाँ पर देना है। उसके बाद में यहाँ पर वार्षिक परीक्षा के प्राप्तांक देना है। तो जो भी वार्षिक परीक्षा में नंबर आए वो यहाँ पर आपको देना है। उसके बाद में दोस्तों अतिरिक्त विषय नहीं, यहाँ पर पर्यावरण आपदा प्रबंध का जो ग्रेड आपने चढ़ाई थी बोर्ड के या फिर आपको स्कूल में जो बच्चा है उसकी जो भी ग्रेड प्राप्त हुई वो दे। उसके बाद में सतत मूल्यांकन की जानकारी देनी है जो कि 500 में से आपको देना रहेगा। तो जो भी नंबर है वो यहाँ पर आपको देना है। उसके बाद में यदि बच्चे को पूरक आती है तो यहाँ पर पूरक सब्जेक्ट लिखना है और प्राप्तांक पूर्णांक जैसे यहाँ पर आपको टाइप करना रहेगा। तो ये सप्लीमेंट्री के जो है ये अभी आपको नहीं देना है। यदि बच्चे को सप्लीमेंट्री आती है और उसके बाद में यदि बच्चा सप्लीमेंट्री में उत्तीर्ण हो जाता है तो उस समय यहाँ पर आपको जानकारी देनी रहेगी। तो यहाँ पर लिखा हुआ है जिस भाग में पूरक है सिर्फ उसी के अंक दर्ज करें। जैसे यदि किसी छात्र के सैद्धांतिक भाग में पूरक है तब सैद्धांतिक भाग के अंक ही दर्ज, प्रायोगिक का कॉलम खाली रहने दे। यानी कि जो बच्चा पूरक में है और यदि पूरक से पास होता है तो उसके जो भी नंबर आए थे सैद्धांतिक या थ्योरी दोनों में से जो भी उसका आपको देना है। यदि थ्योरी में नहीं है तो थ्योरी में छोड़ दे और सैद्धांतिक में प्रायोगिक में दे और प्रायोगिक में नंबर आपके पास है और थ्योरी में फेल है तो थ्योरी के नंबर यहाँ पर चढ़ाने रहेंगे। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर यदि आप ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट टीसी निर्माण करना चाहते हैं तब ये जानकारी भरे, अन्यथा नहीं भरे। यदि आपकी स्कूल में बच्चा अध्ययनरत है और आप जो है दोस्तों टीसी भी यहाँ से आप डायरेक्ट बनाना चाहते हैं, यानी कि टीसी आपको बार बार जो आप बना रहे हो उसमें आप अपने लेटर पैड पे नहीं यहाँ पर डायरेक्ट टीसी बनाना चाहते, तो उस स्थिति में यहाँ पर आपको जानकारी देनी है। तो ये जानकारी हम आपको अगले वीडियो में देंगे ताकि आप अपनी टीसी बनाना भी सीख जाओ। इतनी जानकारी देने के बाद में दोस्तों आपको कुछ नहीं करना, फोटो वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और उसके बाद में जो भी रोल नंबर या आपका जो भी फ़ोटो है सीरियल नंबर या रोल नंबर से आपको फ़ोटो स्कैन कर उनके जो भी ये नंबर रीनेम कर लेना है। रीनेम करने के बाद में यहाँ पर अपलोड फ़ोटो पर क्लिक करना है। अपलोड फ़ोटो पर क्लिक करने के बाद में जिस फोल्डर में आपने फ़ोटो सिलेक्ट यानी कि स्कैन करके रखी, रीनेम करके रखी, उस वाले फोल्डर को सिलेक्ट करके ओपन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर सारी बच्चों की फ़ोटो, आपके स्कूल में जितने भी बच्चे उनकी फ़ोटो आ जाएगी। उसके बाद में एनुअल सीट पर आप जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से आपको डैशबोर्ड दिख रहा है। यहाँ पर आपको सीट नहीं दी शो हो रही। तो आप दोस्तों पहले डाटा सीट को कंप्लीट कर ले, फ़ोटो कंप्लीट कर ले। उसके बाद में आपको कंप्लीट होने के बाद में आपको किसी तरह का कोई संशोधन नहीं करना है। यदि करना है तो डाटा शीट में जो भी संशोधन कर ले। उसके बाद में एनुअल सीट पर आने के बाद में आपको सिंपल से शो रिजल्ट पर क्लिक करना है। जैसे आप शो रिजल्ट पर क्लिक करोगे तो कुछ इस तरीके से कुछ समय लेगा और यहाँ पर दोस्तों जैसे आप शो पर रिजल्ट पर क्लिक करोगे तो इस पर जो भी प्रोसेसिंग है वो प्रोसेसिंग होगी। आपको कुछ नहीं करना है, थोड़ा वेट करना है। जब तक प्रोसेसिंग कंप्लीट नहीं हो तब तक आपको कुछ नहीं करना है। जैसे आप प्रोसेसिंग कंप्लीट हो जाएगी तो यहाँ पर आपकी जो भी आप लिस्ट बनाओगे, जो डाटा शीट में लिस्ट बनाओगे उसके अनुसार सारे बच्चे की जानकारी यहाँ पर आपको जो है उसके ग्रेडिंग पॉइंट और जो भी आपकी सप्लीमेंट्री वगैरह की जानकारी है वो यहाँ पर शो हो जाएगी। रिजल्ट शो हो जाएगा, उसके बाद में डिवीज़न भी शो हो जाएगा, ग्रेडिंग सारी जानकारी यहाँ पर शो हो जाएगी। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ डाटा शीट को जो है तैयार करने के बाद में शो पर क्लिक करना है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर समरी क्लिक करोगे तो यहाँ पर समरी भी आ जाएगी। उसके बाद में यहाँ पर मेरिट लिस्ट का चयन करोगे तो मेरिट लिस्ट भी आ जाएगी। तो यहाँ पर शो डाटा पर क्लिक करोगे तो जो भी मेरिट लिस्ट है वो तैयार हो जाएगी। उसके बाद में सप्लीमेंट्री लिस्ट है तो शो डाटा पर क्लिक करोगे तो जो भी बच्चे को सप्लीमेंट्री आई है उसकी लिस्ट यहाँ पर तैयार हो जाएगी। उसके बाद में यहाँ पर स्कॉलर रजिस्टर भी तैयार हो जाएगा। तो ये कुछ इस तरीके से स्कॉलर रहेगा। तो ये स्कॉलर भी आप जो है दोस्तों फ्रंट पेज और स्कॉलर ये आपको प्रिंट करना रहेगा। तो ये स्कॉलर भी आप तैयार कर ले और ये स्कॉलर भी आप प्रिंट कर ले। उसके बाद में मार्कशीट पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको जो है दोस्तों मार्कशीट आपकी तैयार हो जाएगी। जो भी आपने जानकारी दी उसके अनुसार यहाँ पर कुछ इस तरीके से मार्कशीट तैयार हो जाएगी। उसके बाद में यहाँ पर यदि पूरक है तो पूरक के विषय शो हो जाएंगे
और यहाँ पर जो भी परसेंटेज और जो भी ग्रेड है वो यहाँ पर आपको शो हो जाएगी। उसके बाद में दोस्तों यदि आप ये मार्कशीटों को जो है इसमें यदि आप अपना लोगो चेंज करना चाहते हैं तो लोगो भी चेंज कर सकते हैं। और ये मार्कशीट जो है दोस्तों इस बार पीडीएफ में भी सेव हो रही है, तो यदि आप पीडीएफ में इसको सेव करना चाहते हैं तो यहाँ पर दोस्तों कुछ इस तरीके से स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पर एक सेव एज पीडीएफ रेंज पर क्लिक करने पर सभी पीडीएफ सी ड्राइव में 9th मार्कशीट पीडीएफ के नाम से फोल्डर बनकर तैयार हो जाएगा और वो मार्कशीट पीडीएफ में तैयार हो जाएगी। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर दोस्तों एक जो सेव एज पीडीएफ एक xps.exe का जो दिख रहा है इस पर आपको डबल क्लिक करना है। जैसे आप डबल क्लिक करोगे तो सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन का बोला जाएगा, तो आप यस कर इसको इंस्टॉलेशन कर ले। इंस्टॉलेशन करने के बाद में ये जो मार्कशीट है आप जितनी भी है इसको आप पीडीएफ में तैयार करना चाहते हैं तो सेव एज पीडीएफ पर बाय रेंज पर आप क्लिक करोगे तो जितनी भी मार्कशीट है वो सारी पीडीएफ में आपकी सेव हो जाएगी। उससे पहले दोस्तों इसका जो फॉर्मेट है इसको आप A4 साइज में सेट कर ले। सेट करने के बाद में ही आपको सेव एज पीडीएफ रेंज पर क्लिक करना है। और यदि आप प्रिंट निकालना चाहते हैं तो प्रिंट रेंज पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर जो है दोस्तों 1 से 10 तक की मार्कशीट है यहाँ पर प्रिंट हो जाएगी। और यदि आप 1 से 10 तक यहाँ पर प्रिंट कर लेते हो तो फिर यहाँ पर आपको फ्रॉम 11 से 20 यहाँ पर टाइप करना है, 20 से 30 टाइप करना है। इस तरीके से आप 10-10 बच्चों की मार्कशीट है यहाँ पर प्रिंट कर सकते हैं। उसके बाद में डीओ प्रोफार्मा जो है वो भी तैयार हो जाएगा, नोटिस बोर्ड भी तैयार हो जाएगा यहाँ पर शो डाटा पर क्लिक करने पर। उसके बाद में सप्लीमेंट्री रिजल्ट तैयार हो जाएगा, समरी तैयार हो जाएगी, कन्वर्सेशन यहाँ पर आपका तैयार हो जाएगा। तो ये सारी जो है लिस्ट आपकी तैयार हो जाएगी। साथ ही दोस्तों आपकी स्कूल की जो भी आप टीसी एसएलसी बनाना चाहते हैं तो वो उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे और एसएलसी कैसे प्रिंट करोगे उसके बारे में भी हम आपको अगले वीडियो में जानकारी देंगे। तो दोस्तों इस तरीके से आप घर बैठे अपने स्कूल में जितने भी छात्र अध्ययनरत है कक्षा 9वीं या कक्षा 11वीं में उनके सबकी जो मार्कशीट आपको बनानी है सत्र 2023-24 की, वो मार्कशीट आप इस तरीके से जो है घर बैठे बना सकते हैं। उसके बाद में ये मार्कशीट को प्रिंट करने के बाद में स्क्रॉल करके नीचे आओगे तो यहाँ पर हस्ताक्षर परीक्षा प्रभारी के हस्ताक्षर करवाना है, यहाँ पर प्राचार्य के सील सिग्नेचर करवाना है और यहाँ कक्षा शिक्षक के सील सिग्नेचर करवा कर ये जो मार्कशीट है जो भी बच्चा है उसको आपको देनी रहेगी। तो दोस्तों इस तरीके से सत्र 2023-24 में गवर्नमेंट स्कूल या प्राइवेट स्कूल में जो भी कक्षा 9वीं और कक्षा 11वीं की मार्कशीट तैयार करनी वो आप इस तरीके से घर बैठे तैयार कर सकते हैं। तो दोस्तों हमारा वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताना है। किसी भी प्रकार की दिक्कत हो तो हमें कमेंट्स करना, हम आपकी सहायता करने की पूरी कोशिश करेंगे। और यदि आप हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना और हमें सपोर्ट करना। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।